सबके सामने लाने की कोशिश करना चाहूँगा। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि ये जो बाब हमने पढ़ा है, 53 बाब जो यशाया का हमने पढ़ा है, यहाँ पर एक तस्वीर मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। ब्रदर ब्रानम कहते हैं एक तस्वीर में आपके यशाया 53 बाब में एक तस्वीर को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये आखिरी वक्त हो सकता है। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि ये आखिरी वक्त हो सकता है जब हम में से कुछ इकट्ठे मिल रहे हैं, जैसे आज हम यहाँ से जगह ब जगह से जमा हुए हैं। हम क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, जैसे हम अभी मिल रहे हैं। शायद ऐसे हम कभी दोबारा एक दूसरे से ना मिल सके। चुनाचे हम इस मकसद के तहत इकट्ठे हुए हैं, ना कि दिखाई दिए जाने के लिए या सुने जाने के लिए। ताहम मेज़ के गिर्द हमने एक दूसरे के साथ रफ़ाकत की, जबकि आज रात हमने ये बेहतरीन खाना खाया। ये बेहतरीन, ब्रदर ब्रानम ने जब ये मैसेज दिया, शाम के वक्त दिया, तो वो कह रहे कि हमने ये बेहतरीन खाना खाया। ये हिडन मन्ना, ये छुपा हुआ खाना, हिडन मन्ना। आप हैकल को देखेंगे ना, तो हैकल के अंदर हैकल के 3 हिस्से थे। एक वो हिस्सा जहाँ पर सब लोग होते थे, मिले जुले लोग होते थे, लेकिन एक ख़ास मुकाम होता था। वहाँ पर सिर्फ कौन जाता था? वहाँ पर पादरी लोग जाते थे, कुर्बानियाँ गुजराने वाले जाते थे। और उसके बाद फिर एक और जगह होती थी, वहाँ पर सरदार काहिन जाता था। इतने उन पादरी भी नहीं, बल्कि पादरियाँ के उत्ते जड़ा पादरी है, पास्टरों के ऊपर जो पास्टर है, जो सरदार काहिन है, वो क्या करता था? वो साल में एक बार उस मकाम पर जाता था। और वहाँ पर क्या था? पोशीदामन, बाहर जो है वो नजर आने वाला ही खुराक थी, लेकिन जो उस पाक तरीन मुकाम में थी वो पोशीदा खुराक थी, पोशीदामन था। और वो सरदार काहिन वहाँ पर जाता था। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि हम जो कोई कौम ना थे, खुदा ने क्या किया? हमें सरदार काहिनों का फिरका बना दिया। आप शाही काहिन है, आप सरदार काहिन है, आप उस पोशीदा मन को जिसे सिर्फ सरदार काहिन ही हासिल करते थे, आज आपके लिए खुदा ने वो रख दिया है। अब आप खुदा उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। ब्रदर ब्रानम कहते हैं खुदा हमारी जान को अपने उस पोशीदा मन से सैर करे। सिर्फ उन्हीं काहिनों को उसका खाना खाने की इजाज़त थी जो पाक तरीन मकाम में दाखिल होते थे। पोशीदा मन सिर्फ सरदार काहिन खाते थे। आज खुदा ने आपको सरदार काहिन बना दिया है। आज वो आपको वो खुराक दे रहा है। ये खुदा का फजल है। ये आपके और मेरे खुदा ने अपनी जान देकर आपको ये हक दिला दिया है कि आप पोशीदा मन को ले सके। आप वो खुराक जो सरदार काहिन खाते थे, आप भी उस खुराक को ले सके। आप भी पाक तरीन मकाम में दाखिल हो सके। लेकिन उस वक्त जब कोई पाक तरीन मकाम पर जाता और कुर्बानी कबूल ना होती, तो वो क्या होता? सरदार काहिन मर जाता। लेकिन आज आपके और मेरे लिए जो कुर्बानी दी गई है वो कबूल है, वो कबूल है। वो आपको और मेरा यीशु जिसने अपनी जान दे दी और अपना ही लहू लेकर वो पाक तरीन मकामों में दाखिल हो गया। और जब उसने कुर्बानी दी तो अब क्या है? वो कुर्बानी कबूल है। आप जा सकते हैं। अब आप मरेंगे नहीं बल्कि जिंदगी पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कुर्बानी जो है वो परफेक्ट कुर्बानी है, वो कामिल कुर्बानी है। और अगर हम गौर करें तो आज रात हमारा गोश्त का कत्ला, हालांकि जितनी भी जगहों पर मैंने अबादात ली हैं, ब्रदर ब्रानम कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ऐसी ज़ियाफ़त में शरीक नहीं हुआ। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि मैंने जितनी भी ज़ियाफ़तें खाई हैं, मैंने जितनी भी पार्टीज खाई हैं, जितनी भी जगहों पर गया हूँ, लेकिन वो गोश्त का हिस्सा, वो गोश्त का कतला
जो पाक तरीन मकाम पर मिलता है, ऐसा गोश्त मैंने कभी नहीं खाया। और वो गोश्त क्या है? वो आपके और मेरे खुदा का कलाम है। जो मेरा गोश्त नहीं खाता और मेरा खून नहीं पीता, उसके अंदर जिंदगी नहीं है। और आज वो गोश्त जो है वो आपके और मेरे खुदा का कलाम है। हमें उस कलाम को खाने की ज़रूरत है, हमें उसके लहू को पीने की ज़रूरत है, ताकि वो जिंदगी जो उसके अंदर है हमारे अंदर भी आ जाए। हालेलुया। तो मेरे पास गोश्त के कत्ले का एक बेहतरीन हिस्सा आया है। ब्रदर ब्रानम कहते हैं ये कलाम जो है, ये आपका और मेरा यीशु जो कलाम है, उस गोश्त के कत्ले का एक खूबसूरत हिस्सा आया है। यशायाह 53 बाप आया है। ये वो गोश्त का खूबसूरत हिस्सा जो है, वो ब्रदर ब्रानम कहते हैं मेरे पास आया है कि मैं इस गोश्त को खाऊं और ये गोश्त आपको भी दूं ताकि आप भी खाएं। क्योंकि मुकाशवा 10 के अंदर क्या लिखा है? मुकाशवा 10 बाब के अंदर लिखा है, वो किताब जो है वो आसमानी फरिश्ता आया, आपको और मेरा यीशु आया, जो मुकाशवा 10 बाब की पहली आयत वाला फरिश्ता है, वो आसमान से नीचे आ गया, वो ज़मीन पर उतरा, इसलिए कि जो ज़मीन पर फरिश्ता है, जो ज़मीन पर पैगंबर है, उसके हवाले वो किताब करे, उसे वो गोश्त का कतला दे। उसने वो गोश्त उसे दे दिया है। और फिर उसने क्या किया है? वो गोश्त आज आप यूहन्ना को दे दिया है ताकि आप भी उस गोश्त को खा लें। और लिखा है यूहन्ना ने जब वो गोश्त खाया, अकरम ने जब वो गोश्त खाया, तो अकरम ने कहा इस गोश्त के खाने से मेरा मुंह तो मीठा हो गया है और मेरा पेट कड़वा हो गया है। अब ये गोश्त जो है, अब ये चाहता है कि मैंने कलाम को खाया है, कलाम को लिया है, इस कलाम को दूसरों तक भी पहुंचाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर ब्रानम कहते हैं वो खूबसूरत हिस्सा मेरे पास आया है। हम उस वक्त की रफाकत का लुत्फ उठा पाएंगे और अपनी जिंदगी को जिंदा रख पाएंगे जब हम ये गोश्त खाएंगे, जब हम ये ज़्यादा ताज़ा मन्ना खाएंगे, अपने ज़माने के कलाम को लेंगे। तो ब्रदर ब्रानम कहता है कि फिर हम क्या करेंगे? जिंदा रह पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे। और यहाँ पर ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि मैं एक शख्स से बात कर रहा था जो सिर्फ सब्जियां खाता था। उसने मुझसे कहा मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। एक शख्स था जो वेजिटेरियन था। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोश्त नहीं खाते, जो गोश्त यानी कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, ब्राह्मण लोग जो हैं, वो गोश्त नहीं खाते, वो वेजिटेरियन हैं, वो सब्ज़ी खाते हैं। जैसे आदम था, आदम क्या खाता था? गोश्त खाता था। आदम तो सब्जियां खाता था, क्योंकि उस वक़्त अभी ज़बा वाला काम शुरू नहीं हुआ था। वो तो जब फिर हाबल ने कुर्बानी दी, उसके बाद फिर ये काम शुरू हो गया। समझ लग रही मेरी बात? तो इस तरह फिर हम देखते हैं कि एक शख्स था जो वेजिटेरियन था, सब्जियां खाने वाला था। वो क्या कहता है? वो ब्रदर ब्रानम से कहता है मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि तुम क्या कह रहे हो कि कलाम गोश्त है, तुम कह रहे हो कि ये गोश्त का कतला मुझे मिला है, मैं इस गोश्त को खा रहा हूँ, इससे लुत्फ़ उठा रहा हूँ और ये गोश्त मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ। वो कहता मैं तो वेजिटेरियन हूँ। वो कहता है मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो सब्जियाँ खाने वाला हूँ, मैं तो दालें खाने वाला हूँ, मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, मैं इस कलाम को नहीं लूँगा, मैं इसे नहीं लूँगा, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। उसने मुझे एक तरह का खत दिया, मुझसे अकेले में मुलाकात करे। उसने कहा भाई ब्रानम, मैं हमेशा से आपको एक मुकद्दस शख्स समझता हूँ। उसने कहा लेकिन जब मैंने आपको ये कहते हुए सुना कि आपने नाश्ते में हीम और अंडे खाए हैं, इस बात से मुझे झटका लगा है। वो कहना मैं तो तुहानू समझदा तुसीं मुकद्दस शख्स जे, तुसीं तो गोश्त खाने वाले लोग जे, तुसीं तो अंडे भी खांदे जे। जब से मैंने ये सुना है, वो कहता मुझे झटका लगा है, मैं तो आपको मुकद्दस शख्स समझता था। खैर अब उसके रास्ते में ठोकर खिलाने वाला पत्थर नहीं रखना चाहूँगा। अब ईमान रखने का ये उसका तरीका है, ये उसका मानना है कि अंडा नहीं खाना चाहिए, गोश्त नहीं खाना चाहिए।
ये उसका तरीका है। खैर जनाब, अगर मैं खाऊंगा नहीं तो ज़िंदा नहीं रहूँगा। उसने कहा लेकिन आप देखें, आप सूअर खा जाते हैं और मुर्गी को कत्ल करते हैं। मैंने कहा जनाब, हम सिर्फ मुर्दा मादों से ज़िंदा रहते हैं, हम सिर्फ मुर्दा मादों से। समझ लगी मेरी बात? जब कोई ज़िंदा चीज़ होती है वो मरेगी तो फिर ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, फिर ज़िंदगी आगे। पता होता है इस बात के बारे में आपको? जब ज़मीन जो है वो क्या करती है, ज़मीन को तोड़ा फोड़ा जाता है, हल चलाया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, फिर उसमें बीज बोया जाता है, तो फिर उसके बाद जब बीज मरता है तो फिर उसके अंदर से एक ज़िंदगी निकलती है। जब भी कोई चीज़ मरती है तो फिर दूसरी को ज़िंदगी देती है। जब तक ज़मीन को तोड़ेंगे नहीं, ज़मीन पर हल नहीं चलाएंगे, रंबा नहीं मारेंगे, बीज बोएंगे नहीं, तो फिर ज़मीन टूटेगी नहीं, तो फिर कोई और ज़िंदगी आवेगी नहीं। आप ज़मीन को ना वैसे ही ऊपर फेंक दें, जो बीज फेंका जाएगा, बखेरा जाएगा, वो उगेगा नहीं। ऐसे ही है ना भाई। उसको क्या करना पड़ेगा? उस पर हल चलाया जाना चाहिए, उसको गोदा जाना चाहिए, ताकि क्या हो, उसके अंदर जब बीज होगा तो फिर वो बीज क्या होगा, वो बीज मरेगा। जब वो मरता है तो फिर ज़िंदगी बाहर आती। फिर क्या होता है? फिर सब्ज़ी आती है, फिर फसल आती है, फिर जौ आता है, फिर गेहूँ आता है, गंदम आती है, और फिर हम क्या करते हैं, उस गंदम को क्या करते हैं, फिर उसे मारते हैं। उस कनक को क्या करते हैं, हम उसे मारते हैं। किस तरह से? पहले कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद उससे पीसते हैं, और जब वो मरता है दाना तो फिर हम उससे क्या करते हैं, रोटी पकाते हैं, फिर उसे खाते हैं। ज़िंदगी क्या है? ऐसे आगे बढ़ती है। ज़मीन जो ज़िंदगी वो किसे देती है? वो सब्जियों को देती है, और सब्जियां ज़िंदगी किसे देती हैं? जानवरों को। जानवर क्या करते हैं? उसे खाते, चारे को खाते हैं। वो जब उसे चारे को खाते, चारा ख़त्म होता है तो जानवर ज़िंदा रहता है। अब जानवर को जब हम ज़बह करते हैं, हम खाते हैं, तो फिर हम जिंदा रहते हैं। तो ये ज़िंदगी का अमल जो है ये इसी तरह से शुरू हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। ब्रदर ब्रानम कहते हैं ये एक चीज़ मरेगी, ख़त्म होगी, तो दूसरे के अंदर ज़िंदगी आएगी। दूसरे के अंदर, गाल समझ रहे क्या? नहीं मेरी बात समझ आ रही है? जब एक मरता है, कौन? फसल जो है वो मरेगी, जानवर ज़िंदा रहेगा। जानवर को हम ज़बह करेंगे, मारेंगे, तो फिर हम ज़िंदा रहेंगे। तो ये ज़िंदगी इस तरह आगे बढ़ रही है। ये ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी, ज़िंदगी का अमल इस तरह से आगे बढ़ रहा था। और जब ये आगे बढ़ रहा है, इंसान ने फिर इसे बजाय कि ये ऊपर की तरफ जाता है, इसे यहाँ पर रोक दिया था। उसने इसे यहाँ पर रोक दिया। अब ये ज़िंदगी ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन ये ज़िंदगी फिर ऊपर नहीं गई। फिर क्या हुआ? हम मरे और नीचे ज़मीन के अंदर चले गए। किस सबब से? गुनाह के सबब से। अब यहाँ पर एक शख्सियत ऐसी आई है जिसने क्या किया कि वो ज़िंदगी जो ऊपर नहीं जा रही थी वो खुद मरा। वो आपके और मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर उसने जान दी, ताकि ये ज़िंदगी जो है वो ऊपर की तरफ जाए। क्योंकि ज़िंदगी ऊपर से आई है, ज़िंदगी खुदा से आई है, और ये ज़िंदगी ऊपर को जाएगी तो फिर ही हम खुदा के साथ एक हो सकेंगे। हालेलुया। ब्रदर ब्रानम कहते हैं आप सब्जियां खाते हैं, मगर आप खाते हैं, जब आप रोटी खाते हैं तो गंदम मरती है, जब आप मकई खाते हैं तो मकई मरती है, जब आप फलियां खाते हैं तो फलियां मरती हैं। आप जो भी खाएं, आप जिस्मानी तौर पर तभी जिंदा रह सकते जब कोई चीज़ मरती है। समझ लग रही बात की? तो ब्रदर ब्रानम कहते हैं ताकि आप जिंदा रह सके। अब आप जो भी करें, चाहे दूध पिए, वो जरासीम या जो भी हो, आपको मुर्दा मादे ही से ज़िंदा रहना पड़ता है। आपको मुर्दा मादे से ही ज़िंदा रहना पड़ता है। और इससे ये साबित होता है कि अगर हमें ये जिस्मानी ज़िंदगी जीनी है तो फिर ये सिर्फ मुर्दा मादे के ज़रिए ही से हो सकता है। ये मुर्दा मादे के ज़रिए से ही हो सकता है। और इसी तरह किसी को मरना पड़ा था, इसी तरह किसी को मरना पड़ा। अगर हमने जिंदा रहना है तो फिर किसी को तो मरना पड़ेगा। अब हमने देखा कि बहुत सारे जानवरों को क्या किया जाता था, साल ब साल ज़बह किया जा रहा था, लेकिन वो ज़बह हो रहे थे, हम फिर भी जिंदा नहीं रह पा रहे थे, हम फिर भी मर रहे थे। लेकिन एक दिन आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह आया ताकि वो मरे और हम जिंदा रह सके। हालेलुया। वो आपके और मेरे लिए मरा ताकि
हम जिंदा रह सके। वो यीशु मसीह था जिसे खुदा ने हमारी जगह एक फिदिये के लिए दिया। जब मैं पहली मरतबा पेंटिकोस्टल लोगों से मिला, मैं कैलिफोर्निया गया था, जो यहाँ दरिया के पार साथ लगने वाली रियासत है, और मैं लॉस एंजल्स में था। मैं इस मशहूर खातून के मनात के दिनों में नहीं था, मिसिज सैम्पल, एमी सैम्पल, मेक फ्रेसन। मेरी मुलाकात इसके बेटे रॉलफ और इसकी बीवी और घराने से हुई थी, और वो एक बेहतरीन मसीही है। वो वाकई प्यारे लोग हैं। डॉक्टर टी फोर्ड और अमले में बहुत सारे एंजलस टेम्पल में होते हैं। कुछ सालों पहले मैंने पेंटिकोस्टल योबली पर मुनादी की, जो 50 सालों की योबली थी, और यकीनन एक बेहतरीन वक्त गुजरा था। ये 50 सालों वाली योबली, आपको पता है ये 50 सालों वाली योबली क्या है? 7 साल, हर 7 साल के बाद क्या करना होता था कि गुलाम को जो छोड़ देना होता था। तो इसी तरह ये 50 साल जो थे, ये भी इसी तरह एक योबली का साल था। यहाँ पर सालों की जो योबली है, 50वें साल भी ऐसा ही कुछ था। और क्या होता था, जिसे पेंटिकोस्ट भी कहते हैं। ये 50 सालों का पेंटिकोस्ट था, और इसमें क्या करना होता था, 49वें साल नरसिंगा फूंकना होता था। और उसके बाद आजकल ये जो बैंकारी सिस्टम है ना, उसमें भी 50 सालों के बाद क्या होता है कि लोन की जो एक लिमिट होती है, म्याद होती है, वो क्या करते हैं, वो माफ़ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये बाइबल का निज़ाम है। बैंकारी जो सिस्टम है, ये बाइबल का सिस्टम है। उसमें लोग क्या करते हैं, बैंक क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैंने तो अभी, मेरी 5 किस्तें रहती थी, मेरी 10 किस्तें रहती थी, मैंने तो अभी गाड़ी की मेरी इतनी किस्तें रहती थी। लेकिन जब 50वां साल आता है तो वो क्या करते हैं, माफ़ कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूबली का साल है। तो इसी तरह यहाँ पर इस खातून के एहतराम में, जिसने अपने काम के ज़रिए एक मिसाल कायम की और अपनी पूरी कोशिश की ताकि वो ज़ाहिर करे कि जो उसके दिल में था, फॉरेस्ट लॉन गया और उसकी कब्र पर उसे खराज तहसीन पेश किया। जब मैं वहाँ अपनी टोपी उतारे और सर झुकाए हुए खड़ा था और हाथ की उस अजीम खिदमत गुजार के लिए खुदा का शुक्रिया अदा किया, तो मुझसे उस अमले ने, जिनके सामने मैं गया था, जो खादमों का ग्रोह था, उन्होंने पूछा अगर मैं वहाँ का दौरा करना चाहूँ तो पूरे फॉरेस्ट लॉन का दौरा कर सकता हूँ, और वहाँ कब्रिस्तान के अंदर, या आप इसे जो भी कहते हैं, मैं मुख्तलिफ डिज़ाइन देख रहा था। मैंने खुदा की रात के खाने वाली तस्वीर देखी और रुक गया, और आप में से बहुत सारों ने इस पर गौर किया। आखिरी खाना, जब वो इस पर रोशनियाँ डालते हैं और फिर इसकी कहानी सुनते हैं। मगर उन सब में से ख़ास चीज़ जो मैंने वहाँ देखी थी, जैसे ही आप दरवाजे से अंदर जाएं तो मुझे यकीन है कि मशरक़ की जानब होनी चाहिए। वहाँ मूसा का एक मुजस्मा रखा गया था। भाई ब्रहनम यहाँ पर मूसा के मुजस्मे की बात करते हैं और कहते हैं माइकल एंजिलियो की ज़िंदगी का बेहतरीन काम था। मूसा का एक मुजस्मा बनाया गया, और वो बनाने वाले शख्स का नाम क्या है? माइकल एंजिलो। ये माइकल एंजिलो जो एक मुजस्मा साज था, उसने मूसा का एक मुजस्मा बनाया। और जब मुजस्मा बनाया तो शायद मैं शख्स के बारे में गलत हो सकता हूँ, मुझे यकीन है ये दुरुस्त है, माइकल एंजिलो ही वो अजीम मुजस्मा साज था जिसने ये बनाया था। मूसा की शबीह बनाई थी, और जैसे वो इसे बयान कर रहा था, वो गाइड जो हमें सैर करवा रहा था, उसने कहा यह माइकल एंजिलो के अजीम शाहकारों में से एक है जो उसने कभी बनाई, और बताया कि इसको बनाने में उसकी ज़िंदगी का बहुत वक्त और मेहनत लगी। ये माइकल एंजिलो जो था, ये क्या करता था, पत्थरों से मुजस्मे बनाता था, बुत बनाता था। और उसने किसका बनाया है? मूसा का। और इसके बारे में ब्रदर ब्रानम कहते हैं उसको ये बनाने में बड़ी देर लगी, बड़ा वक्त लगा। फिर मैंने गौर किया, मुझे यकीन है कि उसके सीधे घुटने पर था मुजस्मा कमाल और अच्छा दिखाई दे रहा था, और मूसा अपनी लंबी दाढ़ी के साथ शरीयत की तख्तियाँ अपने हाथों में लिए खड़ा था। ये तस्वीर अपने ज़हन में बनाएं कि यहाँ पर ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि मूसा जो है, जो मुजस्मा बनाया गया, जो पत्थर को तराशा गया, तो उसमें मूसा की एक लंबी दाढ़ी बनाई गई, मूसा की एक लंबी दाढ़ी बनाई गई, और शरीयत की तख्तियाँ जो थीं उसके हाथों में थीं, और वो खड़ा था।
और बेशक और उसके क्या था, उसके सीधे यानी राइट इस घुटने पर एक निशान था, वहां पर एक निशान था। और ये निशान जो निशान है, ब्राह्मण से कहते हैं कि मूसा कैसा दिखाई देता था। शायद उसने कभी कोई तस्वीर नहीं देखी थी, उसके अपने जहन में उसने तस्वीर कशी की कि मूसा कैसा दिखाई देता था। उसने अपने जहन में एक तस्वीर कशी की कि मूसा ऐसा दिखता होगा, मूसा की ऐसी दाढ़ी होगी, मूसा के हाथों में ऐसे तख्तियां होंगी, मूसा ऐसे खड़ा होगा, मूसा का ऐसा जो जिस्म होगा। और उसने मूसा की तस्वीर बना दी। और कहानी कुछ इस तरह है कि जैसे ही उसने मुजस्समा मुकम्मल कर लिया और मुकम्मल तौर पर रगड़ाई कर ली, तो वो अपने काम को देखने के लिए पीछे हट कर खड़ा हो गया। वो इस कदर पुरतहरीक था, यहाँ तक कि वो वैसा लगे जो उसके जहन में था। उसने जो तस्वीर अपने जहन में बनाई हुई थी, वो चाहता है कि मूसा मुझे ऐसा ही दिखे जैसे ही उसके जहन में तस्वीर थी। और उसने अपने जहन के मुताबिक मूसा की तस्वीर बना ली, मूसा के मुजस्मे को बना लिया। और कहानी कुछ इस तरह है, जैसे उसने मुकम्मल कर लिया और रगड़ाई का काम मुकम्मल हो गया। और वो बड़ा इस कदर पुरतहरीक था, तहरीक यानी कि वो हरकत में था, वो बड़े जोश में था, यहाँ तक कि वो वैसा लगे जो उसके जहन में था उसने अपने हाथों से बना दिया। ये बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देता था। वो इतने सालों से उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो उस तहरीक में इस कदर खो गया कि उसने उसके घुटने पर मारा और चला उठा। जो मुजस्समा साज होते हैं, जो तस्वीरें बनाने वाले होते हैं, क्योंकि मैं जिस जगह पर काम करता हूँ मैं देखता हूँ वहाँ पर भी बच्चे ऐसे ही काम करते हैं, फाइन आर्ट्स के लोग वो काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब वो बना रहे होते हैं ना, तो बनाने के बाद जब वो अपना काम एक दिन का मुकम्मल करते हैं, फिर उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं ताकि उसे कोई और ना देखे। फिर अगले दिन आते हैं, फिर आकर उस पर काम शुरू कर देते हैं, काम मुकम्मल किया फिर पर्दा डाल देते हैं ताकि कोई और ना देखे। इसी तरह इसे भी ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं बड़ी देर लगी है। और ये उसमें इतना खो गया, उसमें इतना बिजी हो गया कि अपने काम को कर रहा था। और करते 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 एक दिन क्या हुआ, ये जब मुकम्मल हो गया है, सब काम हो गए, तो फिर इसने क्या किया है, इसने वो जो स्टैचू बनाया है, वो जो मुजस्समा बनाया है, उस मुजस्समे के सीधे घुटने पर क्या किया है, चोट लगाई है, हथौड़ी को मारा है, किसी चीज से चोट लगाई है। और वहां पर क्या हुआ है, ये चला उठा है कि बोल। अब वो मुजस्समा था, वो बुत था, वो पत्थर था, और मैकल जो अंजिलियो था वो इसमें इतना खो गया है कि उसे अब ये याद ही नहीं रहा कि ये तो पत्थर है। उसने समझा कि मैंने वो शाहकार को हासिल कर लिया है, मेरे ज़हन में जैसे मूसा की तस्वीर थी मैंने उसे हासिल कर लिया है, मैंने मूसा को बना लिया है। और जब वो मुकम्मल कर लिया तो उसने चोट लगाई ताकि क्या हो, ये बोले, ये शाहकार जो है, वो शाहकार जिसे उसने हासिल कर लिया था वो बोले। और बोलने के लिए उसने क्या किया, उसको चोट लगाई है, उसने उसे चोट लगाई है कि वो बोले। और एक टूटी हुई जगह है जो टांग पर है, जो मूसा के घुटने पर है, जहां माइकल एंजिलो ने अपनी हथौड़ी के साथ मारा था, क्योंकि वो इस कदर पुरतहरीक हो चुका था। देखे आगाज से ही उसके अंदर कोई चीज़ थी, उसने जहन में तस्वीर कशी कर ली थी कि मूसा कैसा नजर आना चाहिए। उसने अपने जहन में जो मूसा की तस्वीर बनाई, उसने कहा ये तो ऐन वैसा ही बन गया है जैसा मैंने चाहा था, अब ये बन गया है। फिर उसने चोट लगाई है, उसने कहा कि जो मैंने चाहा था वो हासिल कर लिया, अब मैं चोट लगाता हूँ ताकि ये बोले। और उसने चोट लगाई और वहाँ पर एक सुराख हो गया, उसकी टांग पर एक सुराख हो गया। और जब उसने अपने सामने उस
को मुजस्सम होते हुए देखा, वो एक चीज़ जो उसके जहन में थी, जो उसने सोचा था कि मूसा कैसा दिखाई देता था, और उस रोया को सालों साल अपने अंदर लिए घूमता था। फिर उसने ग्रेनाइट का बड़ा पत्थर लिया और एक टुकड़े को यहाँ तराशा और दूसरे को वहाँ, और उसे निशान लगाया, क्योंकि उसे कामल तौर पर बनाना था। और जब वो उसके सामने मुकम्मल तौर पर बन गया तो उसने उसके जहन में था उसका अक्स देख लिया। उसने उसे इतना पुरतहरीक कर दिया था कि उसने उस मुजस्मा को मारा और चढ़ा उठा। बोल, उसके तमाम सालों की मशक्क़त रंग ला चुकी थी, उसकी अजीम दस्तकारी मुकम्मल हो चुकी थी। माइकल एंजेलो की बात कर रहे हैं, जो उसने सोचा वैसा कर लिया। अब हम देखते हैं, मैं भी इससे पुरतहरीक हो गया। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि मैंने जब वो तस्वीर देखी, मैंने उस बुत को देखा, मैंने उस स्टैचू को देखा, तो मैं भी उससे पुरतहरीक हो गया। मैंने सोचा कि वाकई टांग पर वो निशान इसे मेरे लिए एक शाहकार बनाता है, मेरे लिए एक। आज का हमारा मजमून क्या है? खुदा का शनाख्त शुदा। और ये शाहकार जो है, जैसे यहाँ पर माइकल एंजेलो ने अपने लिए एक शाहकार बनाया, तो उस शाहकार को क्या उसने किया? चोट लगाई। कि किस लिए? ताकि वो बोले। उसने जब कहा कि मैं शाहकार को हासिल कर चुका हूं, तो ब्रदर ब्रानम कहते हैं मेरे लिए भी एक शाहकार है। क्योंकि अगर ये सिर्फ आम सी कोई तस्वीर होती या मूसा का किसी किस्म का मुजस्मा या कुछ और होता जो किसी शख्स का तस्वर था, लेकिन वो शख्स जो काम कर रहा था उसने इसे इस कदर मुतमिन कर दिया कि वो उसे मारने पर मजबूर हो गया। ये स्टैचू जो था, ये मुजस्मा जो था, उसने क्या किया है? इस शख्स को इतना मुतमिन कर दिया है। उस तस्वीर को वो देख रहा है, उस मुजस्मे को देख रहा है, और उसमें इतना खो गया है, वो समझता है कि अब मैं इससे इतना मुतमिन हूं, जो मैंने चाहा था उसे हासिल कर लिया है, अब मैं जो चाहूँगा वो होगा कि वो उसे मारने पर मजबूर हो गया था। और उस पर वो निशान मेरे लिए उसे एक शाहकार बनाता है। वो निशान, वो जो हथौड़ी उसे लगाई गई है, वो सराग जो उसके बदन पर है, ब्रदर ब्रानम कहते हैं वो मेरे लिए क्या है? वो एक शाहकार है। वो निशान मेरे लिए एक शाहकार है, क्योंकि उसने कामल तौर पर उसकी अक्कासी की थी। उसने कामल तौर पर उसकी अक्कासी की थी, जो उसके जहन में था, जो उसके जहन में था। हालेलुया। थक गया ये? चलो क्लोज करते हैं, हम इसे ख़त्म करते हैं। मूसा कैसा नज़र आना चाहिए था? मैं वहाँ खड़ा हो गया, मगर मैं वहाँ से कुछ लम्हों के लिए चल दिया, ताकि सोच सकूं कि ये उसके लिए क्या अहमियत रखता है, ये उसके लिए क्या अहमियत रखता है, और ये मेरे लिए उस वक़्त क्या अहमियत रखता था। फिर ये बात मेरे जहन में आई, जिसके बारे में मैं आप बयान करना चाहता हूँ। हमारा जो मजमून है, ब्रदर ब्रानम कहता है मैंने ये मजमून माइकल एंजेलो के उस मुजस्मे से लिया, खुदा का शनाख्त शुदा शाहकार, कि उसने जो चाहा था उसने उसको हासिल कर लिया, उसने जो चाहा था उसे। अब वो इस बात को भूल चुका है कि ये पत्थर है, मैं इसे चोट भी लगाऊंगा तो ये नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी वो उसमें इतना मगन हो गया है और वो उसे इतना मुतमिन है, वो समझता है कि मैं चोट लगाऊंगा तो ये बोल उठेगा। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि मैंने इससे एक मजमून लिया, खुदा का शनाख्त शुदा शाहकार। आए अब अपनी सोचे माइकल एंजेलो से हटाकर, आखिरी 5 मिनट लेने बाकी अगली दफ़ा करेंगे। उस अजीम मुजस्मा साज, ब्रदर ब्रानम कहते अब माइकल एंजेलो को एक तरफ रख दें, एक और मुजस्मा साज है जो उससे कहीं बड़ा मुजस्मा साज है, जो ऑलमाइटी गॉड है, जो आपका और मेरा खुदावंद है, जो कादर मुतलिक है, जो आपका और मेरा रब्बुल अफवाज है, वो कादर मुतलिक खुदा पर। अब अपनी सोचे थोड़ी देर के लिए खुदा पर लगाएं। माइकल एंजेलो ने भी एक पत्थर को लिया। अब वो पत्थर जो था उसकी किसी तरह की कोई सूरत नहीं थी। उस पत्थर को उसने क्या किया? तराशा, और जो उसके जहन में था उसने मूसा, जैसा उसके जहन में मूसा था वैसा उसने उस पत्थर को बना दिया। आपने पत्थर देखा है ना कई बार, उसकी कोई सूरत नहीं होती, लेकिन उसको तराशने के बाद
उसने उसको मूसा, जैसे उसके ज़हन में मूसा था वैसा उसने उस पत्थर को बना दिया। तो इसी तरह एक अजीम मुजस्समा साज है, और वो मुजस्समा साज कौन है? वो आपका और मेरा खुदावंद है। वो आपका और मेरा खुदावंद है, वो कादिर मुतलक खुदा है। थोड़ी देर के लिए हम अपने खुदा पर अपनी सोच उकल गए। जो इब्तदा में था, इससे पहले कि कोई दिन होता या दिन की इब्तदा होती, इससे पहले कि कोई एटम या ज़रा होता, खुदा ने अपने जहन में इंसान बनाया। खुदा ने अपने जहन में, माइकल एंजिलो ने अपने जहन में मूसा के मुजस्समे को बनाया, मूसा की तस्वीर कशी की। कहाँ पर? अपने जहन में। फिर पत्थर को तराशना शुरू किया और उसने अपने जहन में सोचा मूसा ऐसा होना चाहिए, उसने वैसा बना दिया। समझ लग रही? तो ब्रदर ब्रानम कहते हैं एक अजीम मुजस्समा साज है। इससे पहले कि दिन होता या दिन से पहले कोई एटम होता या कोई ज़रा होता, उससे पहले खुदा ने क्या किया है? अपने जहन के अंदर क्या किया है? इंसान को बनाया है। किसको बनाया है? सबसे पहले अपने जहन के अंदर खुदा ने किसको बनाया है? इंसान को बनाया है। समझ लग रही मेरी बात? खुदा ने, जैसे माइकल एंजिलो ने, जिसने मूसा का मुजस्समा बनाया, ब्रदर ब्रानम ने उससे सिखाने की कोशिश की है। इसी तरह आपका और मेरा खुदा जो अजीम मुजस्समा साज है, उसने भी सबसे पहले अपने जहन के अंदर बनाए आलम से पेशतर, फरिश्तों के बनाने से पहले, आसमान के बनाने से पहले, ज़मीन के बनाने से पहले, समुद्रों के बनाने से पहले, तमाम चीज़ों के बनाने से पहले उसने अपने जहन के अंदर किसको बनाया? इंसान को बनाया। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि उसने अपने जहन में इंसान को बनाया। एक इंसान कैसा नजर आना चाहिए? इंसान कैसा नजर आना चाहिए? वो कैसा होना चाहिए और उसे कैसा अमल करना चाहिए? एक इंसान को बनाया, अब फिर देख रहा है कि इंसान को जब बना रहे हैं अपने जहन में, तो फिर देखा कि उसे नजर कैसा आना चाहिए, वो कैसा दिखना चाहिए। क्या बंदा यहो जिहा नजर आवे कि उन्हें बुढ़ियां का लिबास पाया हो, या औरत ऐसी नजर आए कि उसने मर्द का लिबास पहना हो, मर्द ऐसा नजर आए कि उसने लंबे लंबे बाल रखे हों, और औरत ऐसी नजर आए कि उन्हें मुंडिया वाली बॉय कटिंग की हो। क्या ऐसा नजर आए? नहीं मेरे भाइयों, खुदा ने अपने जहन में, अपने ख्याल में, ये सबसे पहले, अभी खुदा ने कुछ नहीं बनाया, अभी चांद सितारों को नहीं बनाया, अभी सूरज को नहीं बनाया, अभी किसी चीज़ को नहीं बनाया, अभी फरिश्तों को नहीं बनाया। खुदा ने अपने जहन के अंदर, जैसे माइकल एंजिलो ने अपने जहन में मूसा